अमृत में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 17 श्लोक क्रमांक 4। तो हमने देखा कि भगवान कृष्ण ने किस प्रकार बताया कि कोई व्यक्ति है, उसके प्रकृति और स्वभाव के कारण जिस प्रकार की उसकी चेतना होती है, उसका अंतकरण होता है, उसी प्रकार की उसकी श्रद्धा होती है और वो उसी श्रद्धा के अनुरूप कार्य करता है। उसी श्रद्धा के अनुरूप व्यक्ति किस किस प्रकार के जीवों की उपासना करता है। तो ये श्रद्धा आखिर कब काम आती है, किस काम आती है? ये जो श्रद्धा है ये उपासना के काम आती है। तो भगवत गीता अध्याय 17 श्लोक क्रमांक 4 भगवान कृष्ण कहते हैं, यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसा प्रेतान भूत गणांश अन्ये यजन्ते तामसा जना। भगवान कृष्ण कहते हैं, सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों व राक्षसों की पूजा करते हैं और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। देखिए, हम देखते हैं कि 3 प्रकार की प्रवृत्तियाँ, सात्विक, राजसिक और तामसिक, और उसी प्रकार से 3 प्रकार की अलग अलग पूजा होती है, अर्चना होती है। तो भगवान ने पहले भी ये अध्याय 9 में जैसे हमको बताया था कि अगर कोई व्यक्ति देवताओं की पूजा करता है तो वो देवताओं के पास जाएगा, अगर कोई व्यक्ति यक्ष राक्षसों की पूजा करता है तो वो यक्ष और राक्षसों के पास जाएगा, अगर कोई व्यक्ति भूत प्रेत पिशाचों की उपासना करता है, पूजा करता है, तो वो उनके पास जाएगा, और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे पास आते हैं। यान्ति देवव्रता देवान पितृयान्ति पितरव्रता, भगवान ने बताया। भगवान कृष्ण कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति देवी देवताओं की, भूत प्रेत पिशाचों की, यक्ष और राक्षसों की उपासना करता है तो वो उनकी उपासना क्यों करता है? क्योंकि उनकी श्रद्धा उसके अनुसार है। अभी उनकी श्रद्धा उनके अनुसार क्यों है? क्योंकि पिछले जन्म के कर्म और अंतकरण वैसे प्रोग्राम्ड थे। अब वो वैसे प्रोग्राम्ड क्यों थे? क्योंकि उससे पिछले जन्म में उनके कार्य ऐसे थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये साइंस है। हम अपने जीवन में देखिए अच्छे भोग चाहते हैं, इच्छाओं की पूर्ति चाहते हैं, और यह देखिए ये सारी चीज़ें ऐसे चल रही हैं। अभी मैं कुछ करूं जिससे मेरे को कुछ लाभ प्राप्त हो। अब वो जो लाभ होता है वो सतोगुणी व्यक्ति क्या करता है? सतोगुणी व्यक्ति उस लाभ को देवताओं से प्राप्त करने का प्रयास करता है, देवताओं से वो लेगा। रजोगुणी जो व्यक्ति है वो उस लाभ को यक्ष और राक्षसों से लेगा, और जो तमोगुणी व्यक्ति है वो उस लाभ को भूत प्रेत पिशाचों से लेने का प्रयास करेगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सारी चीज़ें प्राप्त करेगा। तो ये एक साधारण सा नियम है, लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये अविधि पूर्वकम है। और भगवान ने जैसे 7वें अध्याय में भी जैसे बताया था, श्लोक क्रमांक 19 से लेके 23 तक इसके बारे में भगवान ने बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि जो देवी देवताओं की पूजा उपासना है वो एक तरह से मेरी ही उपासना है, लेकिन चूंकि ये अविधि पूर्वक है इसलिए मैं इसको अथोराइज नहीं करता। और यहाँ पर भी अविधि पूर्वकम है, ये शास्त्रों के हिसाब से नहीं। अब फिर भी लोग इसको करते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति सात्विक है तो वो इंद्र, चंद्र, वरुण, सूर्य आदि इन सब की उपासना करेगा, और उनसे ये वरदान लेने का प्रयास करेगा। क्यों? क्योंकि वो भगवान के बहुत करीब हैं, भगवान के अनुचर हैं। तो उनके मार्ग से वो सारी चीज़ें प्राप्त करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो भगवान के एक तरह से सेवक है।
अब जो रजोगुणी व्यक्ति है वो सोचेगा कि भगवान भगवान जाए भाड़ में, मेरे को जो चाहिए तो बस चाहिए। उसके लिए क्या करेगा, वो यक्ष और राक्षसों की उपासना करेगा। अब स्वभाव से ही देखिए, यक्ष और जो राक्षस होते हैं उनको भगवान से कोई लेना देना नहीं होता। वो भगवान के अच्छे भक्त नहीं हैं, लेकिन वो जीव की इच्छा पूरी कर सकते हैं। यक्ष राक्षस हैं, वो जीव की इच्छा पूरी कर सकते हैं। और उनके आगे है भूत प्रेत पिशाच, जो तमोगुणी व्यक्ति। जब हमने देखा होगा, जैसे होता ना कि जंगल में कोई भूत या पेड़ होता है, लोग उसकी उपासना करते हैं जंगल, या फिर कोई किसी का देवसार होता है, वो किसी जगह की रखवाली करता है, उसका रक्षण करता है, तो नॉर्मल आदमी वहाँ पे जाता नहीं है। तो ये इस प्रकार की जो उपासनाएं हैं, ये सब असल में देव है क्या? ये देव नहीं है, ये भूत गण है। भूत प्रेत पिशाच ये सब वो है। तो उनकी उपासना असल में शास्त्रों में नहीं दी गई, शास्त्रों के हिसाब से नहीं है, लेकिन फिर भी वो पूजे जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो स्थिति है वो हमसे ऊपर है, उनकी पोजीशन हमसे जीव से ऊपर है। अभी भूत प्रेत पिशाच ये हमारे ऊपर कब्जा कर सकते हैं, हमारे जीवन में ये आ सकते हैं, लेकिन हम इनके ऊपर कब्जा नहीं कर सकते। अब देखिए, भूत प्रेत पिशाच इनको शरीर भी नसीब नहीं होता। यक्ष हैं, राक्षस गण हैं, इनको कम से कम शरीर है, लेकिन भूत पिशाच और प्रेत इनको शरीर भी नहीं है। देखिए कि साधारण सी चीज़ है, अगर कोई चौराहे पर खड़ा है और हमारे सामने कोई हाथ फैला रहा है, तो हम उसको 5, 10, 20 रुपए दे देते हैं, उसको देते हैं। वो मांग रहा है इसलिए हम उसको दे देते हैं। उसी प्रकार से भूत प्रेत पिशाच देवतागण राक्षसगण उनके जीवन में भी ऐसे ही चल रहा है। अभी हम अपने हिसाब से करते हैं और वो अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं इन सब को छोड़ के मेरे पास आओ। अभी इन छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए अपने आप को यहाँ पे उलझाओ मत। देखिए, हमसे कोई अगर भीख मांगता है तो हम उसको देख के खुश होते हैं क्या? नहीं, खुश नहीं होते। हम उसके ऊपर थोड़ी सी दया दिखा देते हैं। ऐसे ही देवतागण हैं, यक्ष राक्षस भूत पिशाच हैं, ये हमको देख के खुश नहीं होते, हमारे ऊपर दया दिखाते हैं। लेकिन यही चीज़ जब हम भगवान कृष्ण से मांगेंगे तो भगवान कृष्ण खुश होते हैं। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमको देवताओं की, यक्ष राक्षस भूत प्रेत पिशाचों की दया चाहिए या भगवान की खुशी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।